नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रीपोजिशन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू से। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शी हैड पैशन म्यूजिक। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑफ, बी में है फोर, सी में है टू और ऑप्शन डी में है विद। ऑफ का प्रयोग कोई चीज से संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। फोर का समय के लिए होता है, का के लिए भी होता है, टू है वो भी संबंध के लिए होता है, विद है वो के साधन या फिर औजार को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए सी हैड पैशन, कि उसके अंदर जुनून था। पैशन क्या होता है? जुनून। किसके लिए जुनून था? म्यूजिक के लिए था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, सी हैड ए पैशन फॉर म्यूजिक, कि उसके पास उसके अंदर संगीत के लिए एक बहुत अधिक जुनून था, पैशन था। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया है फोर, सी हैड ए पैशन फॉर म्यूजिक। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? आलोचना। क्या होती है? आलोचना। ठीक है, और टॉलरेंट होता है सहनशीलता। सहनशीलता कि एक सार्वजनिक व्यक्ति होता है जो लोगों से आमतौर पर मिलता रहता है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? आलोचना के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है टू, ऑप्शन बी में है विद, ऑप्शन सी में है ऑफ और ऑप्शन डी में है फोर। तो बताइए दोस्तों राइट क्या होगा? टू होता है उसका प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए होता है, विद साथ के लिए होता है, ऑफ का के संबंध में किया जाता है, फोर के लिए होता है। तो यहाँ पे किसके? क्रिटिसिज्म के प्रति। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ। क्या होगा? ऑफ। ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, कि एक सार्वजनिक व्यक्ति को जो जनता के बीच में रहता है उसे आलोचना के प्रति सहनशीलता होनी चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ, जो दिया हुआ है ऑप्शन है सी के अंदर। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वी शुड ऑल एम एक्सीलेंस। एक्सीलेंस क्या होती है? श्रेष्ठता। ठीक है, ऑप्शन ए में है एट, बी में है इन, सी में है टू और डी में है ऑफ। तो देखिए ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, एम के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एट का, कि हमें हमेशा श्रेष्ठता पर एम रखना चाहिए। तो राइट आंसर होगा वो होगा ए, जिसमें दिया हुआ है एट। एम के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन लगता है, एम एट, एम एट, एम से एट। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है एट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सुपरस्टिशियस फियर्स प्रेड हिज माइंड एंड मेड हिम मिजरेबल। मिजरेबल होता है दयालु, दयनीय। प्रेड, प्रेड का अर्थ होता है शिकार करना। क्या होता है? शिकार। PRAY प्रे होता है प्रार्थना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है, प्रेड। प्रेड का होता है शिकार। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एट, ऑप्शन बी में है ओप, ऑप्शन सी में है ओन और ऑप्शन डी में है फ्रोम। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो देखिए प्रे के साथ प्रेड ऑन, शिकार के लिए ऑप्शन होता है उसका होता है प्रेड ऑन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है ऑन। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, फियर्स डर, ने
प्रेड ऑन में शिकार कर लिया, हिज माइंड उसके मन का। सुपरस्टिशियस क्या होता है? अंधविश्वासी। क्या होता है? अंधविश्वासी। सुपरस्टिशंस अंधविश्वास। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है ऑल। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। He was angry me because he thought my remark was aimed him। अब देखिए, इसमें दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में टू एट, ऑप्शन बी में विद टू, ऑप्शन सी में है एट विद, और ऑप्शन डी में है विद एट। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एम वर्ब दी हुई है, दिए ना, एम के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एट का। किसका? जो पहला वाला क्वेश्चन है तो उसमें भी बताया था, एम के साथ है एट का प्रयोग होता है। तो जो दूसरे खालिस्तान में एट है वो या तो इसमें है या इसमें, ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। ठीक है, अब बताइए एंग्री की। एंग्री विद, एंग्री टू, किसी वस्तु से नाराज होने के लिए एंग्री टू, प्रस्ताव से नाराज होने के लिए एंग्री टू, और व्यक्ति से नाराज होने के लिए फिक्स प्रीपोजिशन एंग्री विद का प्रयोग किया जाता है। पहले खालिस्तान में विद इसमें दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इसमें आएगा एंग्री विद मी। ही वाज एंग्री विद मी, कि वह मेरे साथ गुस्से में था। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, माय रिमार्क वाज एम्ड एट हिम, कि मेरी टिप्पणी है, उस टिप्पणी ने उसके ऊपर निशाना साधा था, उस पर प्रहार किया था, इसलिए वो मेरे साथ एंग्री विद था। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है विद और एट। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द पोर्ट्रेट वाज पेंटेड a famous artist who flourished in the 16th century। यहाँ पे तो अपने को दे ही दिया है। ठीक है, क्या दिया रखा है? इन पहले से ही आ गया है, तो जिसमें इन लास्ट में वही इसका ऑप्शन होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बचा फोर, इन, बाई, इन, विद और टू नहीं आएगा। पोर्ट्रेट होता है चित्र, वाज पेंटेड, अब देखिए वाज के साथ एमवी थर्ड लगी है, क्या लगी है? वाज प्लस एमवी थर्ड का प्रयोग है, जो किसमें यूज होता है? पैसिव वॉइस में यूज होता है। किसमें यूज होता है? पैसिव वॉइस में यूज होता है। और पैसिव वॉइस के अंदर यहाँ पे जो फेमस आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें क्या, उससे पहले क्या होता है? बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। किसका? बाई प्लस ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले में बाई, दूसरे में इन, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, या क्या आएगा? बाई। क्या आएगा? बाई। The portrait was painted by a famous artist who flourished in the 16th century। यहाँ पे देखो इन पहले से दे दिया बाय मिस्टेक, नहीं तो इसमें इन दे रखा है। इन क्यों आएगा? क्योंकि शताब्दी, यहाँ पे लिखा है सेंचुरी, शताब्दी, शताब्दी से पहले क्या लेते हैं? इन का प्रयोग होता है। सब वर्ष से पहले, शताब्दी से पहले इन लगाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें बाई और इन शब्द दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Nobody you knows that earth। ऑप्शन ए में है टू, बी में है बट, सी में है एक्सेप्ट, ऑप्शन डी में है बोथ बी एंड सी। नोबडी कोई नहीं, केवल आप, नोज दैट ट्रुथ जानते हो। टू का प्रयोग होता है वो संबंध दर्शाने के लिए होता है, इसलिए नहीं होगा। बट लेकिन, एक्सेप्ट सिवाय, लेकिन के अर्थ में बट का प्रयोग, एक्सेप्ट सिवाय या बजाय, अलावा। ठीक है, तो देखिए इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, और इन दोनों के लिए ऑप्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। क्या दे रखा है? बोथ बी एंड सी, इसलिए अकेला बट भी नहीं आएगा, एक्सेप्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। यहाँ पे एक बट भी आ सकता है, एक्सेप्ट भी आ सकता है। नो बॉडी बट या
एक्सेप्ट दोनों ही इसमें आ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, जिसमें दिया हुआ है बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कम एंड सिट मी। ऑप्शन ए में टू, ऑप्शन बी में फ्रॉम, ऑप्शन इन है सी में, और बाई है ऑप्शन डी में। कम आइए एंड सिट बैठिए, कहा, मी पास में। पास में के अर्थ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। इन का अर्थ में के अर्थ में होता है, इसलिए नहीं होगा। फ्रॉम से के अर्थ में होता है, टू संबंध दर्शाने के लिए होता है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है बाई की, कम एंड सिट बाई मी, के आओ और मेरे पास में बैठो। नजदीक के अर्थ में, समीप के अर्थ में किसका प्रयोग किया गया है, बाई का प्रयोग किया है। नजदीक या समीप या पास होने के अर्थ में। किसका प्रयोग हुआ है, बाई का हुआ है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है बाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, he died without imparting anyone the secret of his process। secret में से राज या रहस्य, क्या होता है, राज या रहस्य। इम्पार्ट में से होता है प्रदान करना, ठीक है। एनीवन किसी को, तो विद होता है साथ, टू होता है को, फ्रॉम से, इन में। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, इम्पार्टिंग टू, किसी को कोई सूचना प्रदान करना। क्या लिखा है, he died without imparting to anyone, बिना किसी को अपने रहस्य, अपनी प्रगति के रहस्य की सूचना बताए बगैर ही वो मर गया। इम्पार्ट टू में होता है प्रदान करना, आदान प्रदान करना, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, the first act of the new administrations were characterized rather vigor than judgment। जजमेंट क्या होता है, निर्णय। क्या होता है, निर्णय। विगोर साहस, क्या होता है, साहस, हिम्मत। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, प्रशासन। क्या बोलते हैं, प्रशासन। तो देखिए कि जो नया प्रशासन था उसकी महत्वपूर्ण विशेषता था कि वो निर्णय के बजाय साहस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। ऑप्शन ए में है टू बाई, ऑप्शन बी में है विद टू, ऑप्शन सी में है बाई बाई, और ऑप्शन डी में है ओप ओप। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रादर बाई विगर देन जजमेंट। तो ऑप्शन सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बाई एंड बाई। क्या होगा, बाई एंड बाई, कैरेक्टराइज्ड रादर बाई विगोर देन बाई जजमेंट। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है सी, जिसमें दोनों जगह क्या दिया हुआ है, बाई दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दे वर स्टेट्समैन accustomed the management great affairs। accustomed होता है आदि होना। क्या होता है, आदि होना, परिचित होना। क्या होता है, आदि होना या परिचित होना। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन। क्या होता है, प्रबंधन। ग्रेट अफेयर्स, बड़े बड़े मामले। ठीक है, पहले ऑप्शन में है टू ऑफ, ऑप्शन बी में विद ऑफ, ऑप्शन सी में इन टू, ऑप्शन डी में ऑफ टू। अब देखिए अकस्टम्ड, परिचित होना, आदि होने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, अकस्टम्ड टू। तो जिसमें टू पहले है वही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए के अंदर है वो टू सबसे पहले दे रखा है। ठीक है, चलो ये टू आ गया। ओ मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, ऑफ ग्रेट अफेयर्स।
बड़े बड़े मामलों के प्रबंधन के वो स्टेट्समैन थे, वो क्या थे, अकस्टम्ड थे, अकस्टम्ड टू थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है टू और ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, he is too miserly to part his money। ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी है फॉर, ऑप्शन बी है सी और ऑप्शन डी है ओ। कि वह हिज मनी से पार्ट अलग होना, मिजर से बड़ा कंजूस है, अपने पैसे से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहता, कंजूस, पैसे को अलग करने में बड़ा कंजूस है। किसी चीज से अलग होने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है पार्ट विद। क्या होता है, पार्ट विद, फिक्स प्रीपोजिशन है, तो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट विद। क्या होगा, पार्ट विद, पार्ट विद। ठीक है, पार्ट विद का होता है अलग होना, तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है विद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, ही इज ए क्लेवर मैन, वह बड़ा चतुर आदमी है, चालाक आदमी है, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, डिफिडेंट वंचित है, कमी है उसमें, किस चीज की, हिज पावर्स, अपनी शक्तियों से। ऑप्शन ए में अबाउट, किसी चीज के बारे में बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अबाउट का। फ्रॉम का अर्थ होता है से, ऑफ का के की, और विद साथ में। डेफिडेंट ऑफ क्या होता है, डेफिडेंट ऑफ, लेकिन कि वह बड़ा चालक चालाक या चतुर आदमी है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी शक्तियों से वंचित है। डेफिडेंट ऑफ हिज पावर्स, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14, वी आर ऑल स्लेव्स कन्वेंशन, नो मैन शुड बी स्लेव हिज पैशंस। स्लेव्स क्या होता है, दास या गुलाम, क्या होता है, दास या गुलाम। कन्वेंशन किसको बोलते हैं, सभा या सम्मेलन। ठीक है, पैशंस तो आपको पहले बताया था क्या होता है, जुनून। ठीक है, अब देखिए कि हम सभी सम्मेलन के स्लेव्स हैं, दास है, गुलाम है, उसके आदि हो गए हैं। ठीक है, दूसरा ए मैन शुड बी ए स्लेव हिज पैशंस, पैशंस होता है जुनून। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है ओप टू, ऑप्शन बी में है टू ओप, ऑप्शन इन, ऑप्शन सी में इन और टू, और ऑप्शन डी में है विद और ओप। तो देखिए विद का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है, इनका भी प्रयोग कहीं नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी चीज जब एक वस्तु चारों तरफ से घुरी हुई हो, या ऋतुओं के, महीनों के, शताब्दी के, या फिर वर्षों से पहले इनका प्रयोग होता है। अब बात आई इन दो के अंदर, स्लेव्स ऑफ कंसेंसंस एंड स्लेव्स टू हिज पैशंस, पैशंस टू और ऑफ, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है ए। पहले में क्या है, स्लेव्स ऑफ कन्वेंशंस, कि हम सभी सम्मेलनों के आदी हो गए हैं, और किसी भी व्यक्ति को अपने जुनून का प्रति आदि, कोई जो जुनून है उसका गुलाम नहीं होना चाहिए। तो पहले में ऑप्शन में है ऑफ और टू, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15, हिज व्यूज डू नॉट अकॉर्ड माइन। ऑप्शन में है टू, फ्रॉम, ऑफ, विद। हिज व्यूज उसके विचार, अकॉर्ड मिलना, डू नॉट नहीं मिलते हैं, माइन मेरे से, तो टू का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ये किसी चीज का संबंध दर्शाने के लिए होता है। फ्रॉम का प्रयोग से के लिए होता है, ऑफ का अर्थ है का के की का संबंध बताने के लिए, विद में से साथ में, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, हिज व्यूज डू नॉट अकॉर्ड विद मी, कि उसके विचार वो मेरे विचारों के अनुसार है नहीं है, मेरे जैसे नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है
डी, जिसमें दिया हुआ है विद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16। one day you will repent what you have done। ठीक है, रिपेंट का क्या अर्थ होता है? पश्चाताप करना। क्या होता है? पश्चाताप या पछताना, कि एक दिन आप पछताओगे जो तुमने किया है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है होप और ऑप्शन डी में है 4। वन डे यू विल रिपेंट, एक दिन तुम पछताओगे किस पर? जो आपने किया है, जो आपने किया है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है ऑफ, रिपेंट ऑफ। क्या होगा? रिपेंट ऑफ। वन डे यू विल रिपेंट ऑफ, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा किस पर? व्हाट यू हैव डन, जो तुमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। We all sympathize the unfortunate person। sympathize क्या होता है? सहानुभूति। क्या होती है? सहानुभूति, कि हम सभी सहानुभूति रखते हैं किस पर? दुर्भाग्यशाली व्यक्ति पर। ऑन, ऑफ, एट, विद। ऑन का अर्थ ऊपर के अर्थ में किया जाता है, ऑफ का संबंध दर्शाने के लिए एट छोटे स्थान या समय के लिए करते हैं, विद साथ में। संपेथेसाइज विद, राइट आंसर क्या होगा? संपेथेसाइज विद। वी ऑल संपेथेसाइज विद द अनफॉर्चुनेट पर्सन, कि दुर्भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है उस सब के साथ हमारी सहानुभूति होती है, हम उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। तो राइट आंसर होगा वो होगा संपेथेसाइज विद, जो ऑप्शन है डी में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास आपको समझ में आ रही होगी। यदि क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सम ड्राइवर्स prefer to travel night। ऑप्शन ए है ऑन, बी है इन, ऑप्शन सी है बाई और ऑप्शन डी में भी ऑन है। ऑन का अर्थ के ऊपर के अर्थ में किया जाता है, इसलिए होगा ही नहीं है। समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाई का करते हैं, इनका भी नहीं करते हैं। कि यहाँ पे समय दिया कि कुछ ड्राइवर है वो रात के समय में यात्रा करने को ज्यादा पसंद करते हैं, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो जिसमें बाई दिया हुआ है वो आएगा बाई नाइट। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है बाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट ईयर वाज शी बोर्न। ऑप्शन ए है इन, बी है एट, सी है ओन और ऑप्शन डी है बाय, कि वह किस वर्ष में। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? ईयर। क्या दे रखा है? ईयर। इन व्हाट ईयर वाज शी बोर्न, कि उसका जन्म किस वर्ष में हुआ था। मे के अर्थ में ईयर से पहले क्या लगाते हैं? इन। तो राइट आंसर होगा वो होगा इन, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इन का प्रयोग महीनों के नाम से पहले, साल से पहले, बड़े शहरों के नाम से पहले, ठीक है, मौसम या सीजन्स होती है, ऋतु, सर्दी, गर्मी, इनसे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। या जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर पूर्ण रूप से घिरी हुई हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट न्यूज। यहाँ पे पहले से ही शायद दे रखा है टॉकिंग अबाउट,
ऑन, अबाउट, फॉर, टू। एवरीवन वाज टॉकिंग, प्रत्येक व्यक्ति बात कर रहा था। लेटेस्ट न्यूज, नए समाचार के बारे में, नए समाचार के बारे में। बारे में किसी चीज के बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अबाउट का। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है अबाउट। यहाँ पे क्या आएगा? अबाउट। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट न्यूज, कि प्रत्येक व्यक्ति है वो उस नए समाचार के बारे में ही बात कर रहा था, उसके बारे में चर्चा कर रहा था। ये बाय मिस्टेक शायद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। He accused me cheating him. He accused me. Accused me means अपराध घोषित करना, दोष लगाना। चीटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाना। ऑप्शन है ए में ऑफ, बी में फोर, सी में टू और ऑप्शन डी में है अबाउट। ठीक है, अकाज फोर नहीं होगा, अकाज अबाउट नहीं होगा, अकाज टू और अकाज ऑफ। अब किसी चीज, किस चीज का बताने के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राइट आंसर होगा वो होगा he accused me of cheating him, कि उसने मेरे पर उसको धोखा देने का, चीटिंग करने का अकाज लगाया। क्या किया? आरोप लगाया। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है ऑफ, अकाज्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। दिस मिक्सचर is guaranteed to cure you influenza। ऑप्शन ए में ऑफ, बी में फ्रॉम, सी में विद और डी में है फॉर। यहाँ पे देखिए शब्द दिया हुआ है क्योर। क्योर का अर्थ क्या होता है? उपचार करना। क्या होता है? उपचार करना। क्या होता है? उपचार करना। और क्योर एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जिसके साथ क्या लगता है? क्योर ऑफ। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है ओ, क्योर ऑफ। क्या आएगा? क्योर ऑफ। क्योर ऑफ मींस उपचार करना। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देयर वाज ए पर्सन मीटिंग who answered my queries। क्यूरीज मीन्स होती है पूछताछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शब्द दे रखा है क्या है? मीटिंग। ऑप्शन ए में इन, ऑप्शन बी में इन एट, ऑप्शन सी में इन विद, ऑप्शन डी में एट और टू। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में इन दे रखा है तो अपने यही सोचेंगे इन दे रखा है, इन मीटिंग सही बैठ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए एंसर टू, एंसर्ड के साथ क्या आता है? टू। वो वाज एंसर्ड टू माय क्यूरीज, जिसके अंदर ऑप्शन में टू है वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे टू दे रखा है। और मीटिंग, वो व्यक्ति कहाँ मिला? जहाँ मीटिंग हुई थी वो एक स्थान था, स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया देयर वाज ए पर्सन एट मीटिंग, कि मीटिंग वाले स्थान पर एक व्यक्ति था। वो वाज आंसर टू माय क्यूरीज, जिसने मेरी जांच पड़ताल का उत्तर दिया। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया हुआ है एट और टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ASP differs other institutes as far as approach to exam is concerned, कि जहां तक परीक्षा के मामले में पहुंच की बात है दूसरे संस्थाओं से ASP है वो डिफर्स है। डिफर्स मीन्स अलग है। ASP अलीसा सक्सेस पॉइंट अपना YouTube चैनल, डिफर्स किससे अलग है? डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम अलग होने के अर्थ में, कोई चीज को भेद बताने के लिए अलग के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? डिफर का किया जाता है, सॉरी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। ASP differs from other institutes as far as approach to exam is concerned। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिस क्वेश्चन वाज रिटन पेन। ऑप्शन ए में है इन, बी में है बाई, सी में है विद और डी में है टू। अब देखिए, इन का प्रयोग में, बाई का प्रयोग साधन या तरीका बताने के लिए, विद का भी तरीका बताने के लिए, टू होता है संबंध दर्शाने के लिए। यहाँ बताया गया है किस से किस में लिखा गया, पेन से, पेन से कौन सा माध्यम बताया गया। अगर साधन का प्रयोग करते तो इन दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए नहीं होगा। संबंध ऐसे यहाँ पे दर्शाना नहीं है, क्या होगा, इन पेन। दिस क्वेश्चन वाज रिटन इन पेन। पेन में स्याही है, स्याही के से लिखा गया है। किस से लिखा गया, पेन से, पेंसिल से, वो तरीका बताने के लिए इनका प्रयोग हुआ है कि दिस क्वेश्चन वाज रिटन इन पेन। इन दिया हुआ ऑप्शन है ए में, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। अशोका इज वर्थी remembrance। अशोका इज वर्थी remembrance। ऑप्शन ए में टू, ऑफ, एट का प्रयोग स्थान के लिए, ऑफ का प्रयोग बंद करने की स्थिति में, इस संबंध दर्शाने के लिए। इज वर्थी, अब देखिए टू है वो संबंध दर्शाने के लिए होता है, ठीक है, मंजिल बताने के लिए। तो किसके वर्थी है, ऑफ रेमेम्बरेंस, याद रखने के। ठीक है, कि अशोका है वो याद रखने के योग्य है, उसने ऐसे महान कार्य किए कि उसको हमेशा के लिए इतिहास में याद रखा जाता है। रेमेम्बरेंस याददाश्त में रखने के लिए, वर्ती मींस योग्य होता है। ठीक है, तो वर्ती ऑफ, अशोका इज वर्ती ऑफ रेमेम्बरेंस। ऑफ है ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 27। इनवैलिड्स आर नॉट कैपेबल कंटिन्यूड एक्सर्शंस। एक्सर्शन में क्या होता है, अभ्यास, की अयोग्य है और अधिक अभ्यास रखने में समर्थ नहीं थे। कैपेबल समर्थ। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है एट, बी में है ऑफ, सी में है टू और डी में है इन। कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कैपेबल ऑफ। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है ऑफ। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसमें दे रखा है ऑफ। इनवैलिड्स आर नॉट कैपेबल ऑफ कंटिन्यूड एक्सरशंस से अभ्यास की अयोग्य व्यक्ति थे और अधिक अभ्यास रखने में समर्थ नहीं थे। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दे रखा है ऑफ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। The wild boars abounds some parts of Europe। ये ऑफ यहाँ पे दे ही दिया, ठीक है। ऑफ यूरोप। अब देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है ऑन, इन, ऑफ और नन। अबाउंड्स मिस होते हैं पर्याप्त मात्रा में पाना, ऑन का इसमें प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, अबाउंड्स इन, सबसे पहले क्या है इन। अबाउंड्स इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ भागों के अंदर वाइल्ड बोर है वो अबाउंड्स इन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें क्या दे रखा है इन, अबाउंड्स इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। ही इज ए क्लेवर मैन बट अनफॉर्चुनेटली डेफिडेंट हिज पावर्स। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, ठीक है। डेफिडेंट ऑफ, ये इसका राइट आंसर था, वंचित होना। ठीक है, क्या आएगा, डेफिडेंट ऑफ हिज पावर्स, लेकिन वो अपनी शक्तियों से वंचित है, लेकिन वो एक चतुर आदमी है। तो संबंध दर्शाने के अर्थ में, काके की अर्थ में डेफिडेंट ऑफ, पावर से वंचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। In his autobiography, he refers his abhorrence animal diet
अबेवरेंस का अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा, नफरत। एनिमल डाइट्स, जानवरों की। ठीक है। रेफर्स शब्द याद दिया हुआ है। रेफर्स के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का होता है। तो जिस ऑप्शन में पहले टू है वो होगा। तो इसमें टू है, इसमें टू है, इसमें नहीं है, ये दो तो कट हो गए। ठीक है। दूसरे में देखिए, एबोरेंस, उसे घृणा थी किससे? एनिमल डाइट्स, जो जानवरों की डाइट्स है। तो काके की क्या अर्थ में? ऑफ। ठीक है। ऑप्शन होगा ए, उसमें आएगा टू, तो वहां गया, यहाँ आ गया ऑफ। In his autobiography, he refers to his abhorrence of animal diet, कि उसने अपनी आत्मकथा के अंदर जानवरों की जो डाइट के प्रति उसकी घृणा है, उसका उसने रेफरेंस दिया है, उसका जिक्र किया है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दे रखा है टू और ओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आज की एक छोटी सी क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि क्लास आपको समझ में आती है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।